हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का। एग्जाम में ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो एरिक्सन का है मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और ये सिद्धांत उन्होंने 1952 में दिया था, 1952 में। तो इस सिद्धांत के दो नाम और हैं, जिसे हम अहम सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और उसे जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में एरिक एरिक्सन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अवस्थाएं होती है उनको 8 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। तो इन्होंने एरिक एरिक्सन ने कहा है कि जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अवस्थाएं आती है उनमें वह द्वंद्व के रूप में सामाजिक विकास करता है। बचपन से उसमें द्वंद्व चलता है। ठीक है, तो इसका पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ये व्यक्ति की पहली स्टेज होती है जो 0 से लेकर 1 वर्ष तक होती है। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि विश्वास बनाम अविश्वास की आयु कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखना, 0 से 1 वर्ष होती है। ठीक है, 1 साल मोस्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा भय के प्रभाव से माता पिता पर विश्वास और अन्य पर अविश्वास प्रकट करता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसे अपने माता पिता पर विश्वास होता है और बाहर की चीजें जो देखता है उसे अविश्वास होता है, भय आता है, इसलिए इसे हम विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज जो आती है स्वायत्त स्वतंत्रता बनाम शर्म। ठीक है, यानी स्वतंत्रता बनाम शर्म। इसकी उम्र क्या होती है, 1 से 3 वर्ष तक। इसमें बालक क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, सभी वस्तुएं अपनी समझता है वो। ठीक है, और समूह में लाने में वह श्रम करता है। इस प्रकार इसमें सामाजिक गुण उत्पन्न होता है। यानी जो बच्चा होता है उसमें मतलब बाहर जो खेलता है, जो उसमें श्रम अनुभव होती है, घर में खेलता है, अंतर्मुखी होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें स्वतंत्रता भी होती है और शर्म भी होती है। इसकी उम्र क्या होती है, 1 से 3 वर्ष तक। ठीक है, आगे चलिए, तीसरी स्टेज है जो पहल बनाम अपराध बोध। इसकी उम्र कितनी होती है, 3 से 6 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है, घर के बाहर खेलना कूदना शुरू कर देता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लग जाता है वो, पर भयभीत भी रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, कुछ गलत बोला ना जाए, इस प्रकार उसे थोड़ी बहुत शर्म या अपराध होने का भय रहता है उसे। ठीक है, तो ये पहल बनाम अपराध बोध। इसकी उम्र क्या है, 3 से 6 वर्ष। ये माइंड में रखना है आपको। इसकी एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपको कि पहल बनाम अपराध बोध इसकी आयु कितनी है, या 3 से 6 उम्र दे देंगे और ये पूछेंगे ये कौन सी आयु है, तो पहल बनाम अपराध बोध है ये। ठीक है, 4th स्टेज पर आइए। 4th है परिश्रम यानी संघर्ष, परिश्रम और संघर्ष बनाम हीन भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में ये 4th स्टेज और 5th स्टेज ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किशोरावस्था और जो है बाल्यावस्था इसमें आती है और किशोरावस्था इसमें आती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, परिश्रम संघर्ष बनाम हीन भावना। ये कौन सी कितने साल तक होती है, 6 से 12 वर्ष। और 6 से 12 वर्ष हमारी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। जीवन का एक बहुत ही अनोखा काल होता है ये। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ कठिन परिश्रम करता है, परंतु कई बार उसे असफल होने पर हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, कि मैं असफल हो जाता है कई बार बच्चा इसमें, तो धीरे धीरे वह समूह में सीखने का प्रयास करता रहता है। इसमें परिश्रम करता है और हीन भावना भी उसमें आती रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको। 5th स्टेज है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यानी पहचान बनाम अपहचान, या जो पहचानता नहीं है उसकी संकट, पहचान भ्रांति का संकट होता है इसमें। ठीक है, ये क्या किशोरावस्था है हमारी। ठीक है, ये बहुत ही कठिन काल जिसे हम कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की उम्र है। ठीक है, याद रखना है आपको इसे। इसमें क्या होता है, समाज में विशिष्ट पहचान बनाना चाहता है जो बालक होता है। ठीक है, पहचान यानी विशिष्ट पहचान बनाना चाहता है। कभी कभी समाज का नकारात्मक व्यवहार करने पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। कई बार समाज उसके अकॉर्डिंग उसे नहीं लगता है कि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है समाज में, तो उसे क्या भ्रांति होती है, डर होने लग जाता है, उसे संकट सा उत्पन्न होने लगता है उसको अपनी इमेज पर या समाज पर। ठीक है, जिससे क्या है
वह उसका समाज में वह ऐसे सोचता है कि उसका समाज में क्या स्थान है, तो उसमें नेगेटिव थिंकिंग आती है अपनी पहचान के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब संकट होता है, मतलब ज़्यादातर किशोरावस्था में बच्चे पर अपनी पहचान और पहचान भ्रांति के बारे में। ठीक है, तो अपनी 6 स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव। इसकी उम्र क्या है, 20 से 30 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या है, जो व्यक्ति जिससे उसके विचार मिलते हैं उसी से तो लगाव हो जाता है उसे, और नहीं मिलते हैं उसे अलगाव हो जाता है, यानी उसे दूर रहने लग जाता है। जिससे दोस्ती, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, सच्ची दोस्ती और सच्ची दुश्मनी। जिससे प्यार होता है उसे प्यार, और जिससे हेट करता है उसे दुश्मनी करने लग जाता है। ठीक है, इसकी उम्र क्या है, 20 से 30 वर्ष है। 7th क्या है, जनेंद्रियता बनाम स्थिरता। इसकी उम्र क्या है, 40 से 60 वर्ष। तो इसमें क्या है, अगली पीढ़ी के बारे में चिंतन होने लग जाता है और विकास के लिए योजना बनाता है। पर जो योजना सफल नहीं होती है तो योजना में स्थिरता आ जाती है। ये एज होती है हमारी, इसे प्रौढ़ अवस्था हम कहते हैं। इसमें क्या है, हम अगली पीढ़ी के बारे में सोचने लग जाते हैं, और जो सफल नहीं होती है उसमें फिर योजना में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, 8th है हमारी संपूर्णता बनाम निराशा। ये जीवन की लास्ट स्टेज है जो 60 से मृत्यु तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति में संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा तैयार करता है कि उसने जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, पर बुरे कार्यों पर पश्चाताप करता है और उसे लास्ट में क्या होता है, निराशा हाथ ही लगती है। ठीक है, थैंक यू।